बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टेंसर को करेंगे और टेंसर क्या होता है और टेंसर की डेफिनेशन क्या है और इसके मुख्तलिफ ऑर्डर्स के टेंसर होते हैं, तो हम उन सबको करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केलर से कि स्केलर क्या होता है हमारे पास। रियल एनालिसिस, रियल लाइन के अंदर हम जो पढ़ते हैं कि लेट अल्फा बी अ स्केलर, तो स्केलर एक रियल नंबर होता है। या फिजिक्स के अंदर हम स्केलर क्वांटिटीज को पढ़ते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हो और उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो स्केलर को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्केलर इज बेसिकली अ टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो। तो स्केलर की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? अ स्केलर इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो। जी, स्केलर की मैथमेटिकली अब डेफिनेशन क्या आ गई हमारे पास कि स्केलर जो है ये एक टेंसर है, लेकिन ऑर्डर जीरो का टेंसर है। और इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? एक ही कंपोनेंट होते हैं। एक नंबर है ना, जैसे हमारे पास 1 2 3, लेट से कोई अल्फा नंबर है हमारे पास, या अल्फा नॉट एक नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक स्केलर होगा जो कोई भी रियल लाइन में होगा। तो कोई भी रियल नंबर जो होता है उसको हम स्केलर कहते हैं। और स्केलर बेसिकली क्या होता है? टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो होता है। अब कंपोनेंट ऑफ टेंसर का एक हमारे पास फार्मूला होता है 3 की पावर n, 3 की पावर n। तो अगर यहाँ पे n हमारे पास जीरो आ जाए, क्योंकि स्केलर जो है वो टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो है, तो यहाँ पे अगर n हमारे पास जीरो आ जाए, n को हम जीरो पुट कर दें, तो हमारे पास 3 की पावर 0 के आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो स्केलर होगा उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? एक ही कंपोनेंट होगा। वन कंपोनेंट जो होगा वो ही क्या होगा? हमारे पास स्केलर होगा। जैसे कोई नंबर है 2 3 4, या किसी भी ये किसी भी लेंथ की आप कह लें, क्वांटिटी जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है उसे हम क्या बोल, किसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? स्केलर होती है। अब इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, स्केलर के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर भी एक टेंसर होता है, लेकिन अ वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। जी, जो हमारे पास वेक्टर होगा ये क्या होगा? हमारे पास ऑर्डर 1 का क्या होगा? टेंसर होगा। जो वेक्टर होगा ये हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर 1 का टेंसर होगा। और देखिए वेक्टर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? एक वेक्टर है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई वेक्टर ए है, और उसको मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? A1i प्लस A2j प्लस A3k। तो एक वेक्टर के अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। आप देखिए टेंसर के इस फार्मूले से हम कंपोनेंट की तादाद निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है? 3 की पावर n, और यहाँ पे n हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो टेंसर है हमारे पास वो ये जो वेक्टर है वो बेसिकली हमारे पास टेंसर है, और वो कौन से ऑर्डर का टेंसर है? ऑर्डर 1 का टेंसर है। अब इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? कैनोनिकल डेल्टा सिंबल आ जाएगा। कैनोनिकल डेल्टा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल आई जे। अब ये जो कैनोनिकल डेल्टा सिंबल है ये बेसिकली क्या है? कैनोनिकल डेल्टा सिंबल डेल आई जे इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 2 का टेंसर है, तो फिर इसके कितने कंपोनेंट होंगे? देखें, इसमें आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 के आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डर 2 का टेंसर होता है इसमें 9 कंपोनेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये कैनोनिकल डेल्टा सिंबल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये आ जाएगा डेल आई जे, और ये आ जाएगा 1 और 0। 1 तब आएगा जब आई और जे इक्वल होंगे, और 0 कब आएगा? जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे। अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते थे? आई डॉट आई किसके बराबर होता है? 1 के। और आई डॉट जे किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक डेफिनेशन है जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में करते थे कि अगर आई और जे बराबर हो तो ये 1 होगा, और अगर आई और जे बराबर ना हो, कंपोनेंट्स बराबर ना हो,
अच्छा, ये आई और जे को ना हम इंडिसेस भी कहते हैं या इंडेक्स भी कहते हैं। आई और जे हमारे पास क्या है, इंडिसेस हैं। इंडेक्स की जो जमा होती है वो इंडिसेस होती है। तो आई क्या है, इंडेक्स है, जे इंडेक्स है, और आई और जे दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये इंडिसेस होगा। ठीक हो गया जी। अब देखें, अगर हम आई और जे यहाँ पे इनकी वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, तो वो भी हमें पता है। आई हमारे पास 1 से लेके 3 तक होगा, इसी तरह जे हमारे पास 1 से लेके 3 तक होगा। अगर हम ये सारी पॉसिबिलिटीज लिखें ना तो हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू लगा देते हैं। आई 1 है, आई 2 है और आई 3 है। अब हम क्या करते हैं, जे को वरी करते हैं। अब जे की वैल्यू 1 लगाएं आप, तो ये 3 कंपोनेंट आ गए। अब जे की वैल्यू 2 लगाएं, ये 3 कंपोनेंट आ गए। अब जे की वैल्यू 3 लगाएं, जे की वैल्यू 3 लगाएं तो 1 3 2 3 और 3 3। तो आप देख सकते हैं 3 + 3 + 3, तो ये हमारे पास कितने कंपोनेंट्स आ गए, 9 कंपोनेंट्स आ गए। तो ये बात भी प्रूव होगी कि जो कैनोनिकल डेल्टा होता है ये बेसिकली क्या होता है, टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 होता है। ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 होता है। अब इसी तरह हमारे पास एक थ्योरम है या रिजल्ट कह लें आप इसे। हमारे पास एक थ्योरम है जी, और वो थ्योरम हमारे पास क्या है, कहता है कि शो दैट इफ x1 x2 x3 are independent variables, then partial xi over partial xj is equal to delta of ij के बराबर होगा। तो देखिए ये भी बड़ा सिंपल है कि आप देख लें कि पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे की वैल्यू 1 होगी अगर आई और जे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए पार्शियल एक्स आई और जे की जगह भी आई आ गया, दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। और पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे की वैल्यू 0 होगी अगर आई और जे हमारे पास बराबर ना आए, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से 0 होता है। तो फिर अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यही डेल्टा आई जे की डेल्टा कैनोनिकल डेल्टा की भी डेफिनेशन ये है। तो इसका मतलब है डेल आई जे किसके बराबर आएगा, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे के बराबर आएगा। अब इसी तरह हमारे पास एक रिजल्ट है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, और वो ये है कि डेल आई जे ए जे किसके बराबर आएगा, ए आई के बराबर आएगा। तो इसको हम प्रूव भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं जी। कैसे हम इसका प्रूव करेंगे, और आई और जे का हमें पता है कि ये 1 2 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जे को वेरिएशन देंगे। तो डेल आई जे ए जे इज इक्वल टू डेल आई 1 ए 1 प्लस डेल आई 2 ए 2 प्लस डेल आई 3 ए 3। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, आई की हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है। अब देखिए जे को हमने क्या लिखा है, 1 2 और 3। अब आई की भी हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर आई को हम जब 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें डेल 1 जे ए जे इज इक्वल टू डेल 1 1 ए 1 प्लस डेल 1 2 ए 2 प्लस डेल 1 3 ए 3। अब आप देखें डेल 1 2 0 के बराबर है, डेल 1 3 भी 0 के बराबर है, क्योंकि अगर ये डिफरेंट होंगे तो डेल्टा की डेफिनेशन से 0 के बराबर है। और हमारे पास डेल 1 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये ए 1 हमारे पास आएगा। तो डेल आई जे ए जे किसके बराबर आ गया, ए 1 के। सिमिलरली डेल 2 जे ए जे किसके बराबर आएगा, ए 2 के बराबर आएगा। और डेल 3 जे ए जे किसके बराबर आएगा, ए 3 के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर आई 1 2 3 को मैं डेल आई बोल दूं, डेल आई जे ए जे किसके बराबर आ जाएगा, 1 2 3, तो ये ए आई के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बड़ा फेमस रिजल्ट है। और इसको अगर आपने डायरेक्ट करना है तो ये जे जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास ए आई बच जाएगा। देखिए ये कैसे होगा, ये आपके पास डेल आई जे है और ये आपके पास ए जे है।
तो बेसिकली होगा क्या कि ये हमारे पास जे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ए, और यहाँ से हमारे पास आई बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है। वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास ये है कि डेल आई के एंड डेल जे के ये किसके बराबर आएगा, डेल आई जे के हमारे पास बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखें ये कैसे होगा। अब इसको मैं इस तरह ओपन करके नहीं करूंगा बल्कि डायरेक्ट ही आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ से के को आप क्या कर दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें। के कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पीछे आई जो बच गया, तो डेल ऑफ आई जो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब इस तरह हमारे पास तीसरा एक थ्योरम है कि डेल आई आई किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि डेल आई आई इज इक्वल टू डेल आई वन प्लस डेल आई टू प्लस डेल आई थ्री। अब आप आई को वेरिएशन दे दें, डेल वन वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री। अब आप आई को टू वन टू टू प्लस टू थ्री, अब आई को थ्री बोल दो तो डेल थ्री वन डेल थ्री टू प्लस डेल थ्री थ्री। अब आप इसमें देखें ये वन टू भी जीरो हो जाएगा, वन थ्री भी जीरो हो जाएगा, टू वन भी जीरो, टू थ्री भी जीरो, थ्री वन भी जीरो, थ्री टू भी जीरो। तो डेल वन वन किसके बराबर होता है, वन के। डेल टू टू भी वन के बराबर होता है और डेल थ्री थ्री भी वन के बराबर होता है। तो इस तरह डेल आई आई किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा जी। अब इसी तरह हमारे पास एक और थ्योरम है, और वो क्या है, वो हमें क्या कहता है कि डेल आई के डेल आई के ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए आप के को कॉन्ट्रैक्ट कर लें या आप आई को कॉन्ट्रैक्ट कर लें, इसका मसला कौन, तो पीछे आई आई बचेगा, ये आ जाएगा डेल आई आई, और डेल आई आई किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। इसको भी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। अब इसी तरह हमारे पास जो है जी, अब इसी तरह हमारे पास एक और थ्योरम आ गया, ये 5 जी। अब 5 हमारे पास क्या है जी, 5 हमारे पास यह है कि डेल आई जे डेल जे के डेल के आई किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसका हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सो सिंपल, डेल आई जे को एक साइड पे करें, पहले इसको ले लें डेल जे के डेल के आई। अब ये के यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डेल आई जे यहाँ पे आ जाएगा जे आई। अब यहाँ पे जे को कॉन्ट्रैक्ट आप कर लें तो क्या बचेगा, डेल आई आई, और डेल आई आई किसके बराबर होता है, हमारे पास 3 के बराबर होता है। इसको भी हमने प्रूव किया। अच्छा, अगर आपके पास डेल एम एम आ जाए तो वो भी 3 के बराबर होगा। डेल जे आ जाए वो भी 3 के बराबर हो जाएगा। डेल एल एल आ जाए वो भी क्या होगा, 3 के बराबर होगा। कोई भी दो इंडिसेस बराबर हो और उसके ऊपर डेल हो तो वो क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास एक और रिजल्ट है, वो ये है डेल आई जे डेल के एल ए आई के, ये किसके बराबर होगा, ए जे एल के बराबर होगा। अब देखें ये कैसे होगा, दिस इज सो सिंपल, डेल आई जे, अब यहाँ पे के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए आई एल आ जाएगा हमारे पास। के कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आई और एल आ गया। अब यहाँ से आई आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आई को आई से कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए जे एल बच जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल था। अभी तो हमारे पास 7 है। 7 हमारे पास क्या है, डेल आई जे डेल जे के ए आई के इज इक्वल टू ए आई आई जी। अब जब इसी तरह ही होगा डेल आई जे, अब देखिए यहाँ से के को कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो डेल जे आई बन जाएगा, और यहाँ से अगर जे को आप कॉन्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी यहाँ पे ए जे आई बनेगा, और यहाँ पे जे को कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो आई आई बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, ए आई बच जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास जो काम आज हमने किया है, ये बेसिकली क्या था, स्केलर की डेफिनेशन हमने देखी है, ऑर्डर 0 टेंसर देखा है, ऑर्डर 1 टेंसर देखा है, ऑर्डर 2 टेंसर देखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ऑर्डर 3 का टेंसर देखेंगे, और
आर्डर 2 और आर्डर 3 के टेंसर का ये जो कैनोनिकल डेल्टा है इसका आपस में जो रिलेशन है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। बहुत शुक्रिया।